परमेश्वर को जिसने जान लिया वह इस संसार में निर्भय हो गया, और जिसने नहीं जाना वह हमेशा अंतर्द्वंद में फंसा है। तो परमात्मा को जान लेना ही निर्भीकता है। परमात्मा प्रेम से मिलते हैं और प्रेम ही जीवन का मूल रहस्य है। और प्रेम जानने के लिए परमात्मा को जानना है। और परमात्मा को जान लिए आप, तो आप उस आनंद में हमेशा रहेंगे जिस आनंद में परमात्मा है। परमात्मा ने ये पूरी सृष्टि आनंद के लिए बनाई है, और इसी आनंद की खोज ये मनुष्य जाति कर रही है। और ये मनुष्य की जाति इसी खोज में न जाने कितने आविष्कार कर बैठा है, उसी आनंद को खोजते खोजते। हम सुख को खोजने चलते हैं, हमें लगता है कि हम मेरे लिए ये सुख है, ये सुख है, और उस सुख के अनुसार हम आविष्कार करते जाते हैं। विज्ञान के बहुत सारे आविष्कार हैं जो हमें उस सुख तक पहुंचा देते हैं, पर वो सुख भी कंप्लीट नहीं है। संपूर्ण तब होता है वो सुख जब आप परमेश्वर को जान लेते हैं, और परमेश्वर को जानने से ही सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और आप उस आनंद में आ जाते हैं जहाँ कोई तरंगे नहीं है, कोई लहर नहीं है। आप शांत हैं और हमेशा आनंद में हैं। और जब आनंद में आ जाते हैं, उसके बाद प्रेम के सिवा आपको कुछ दिख नहीं सकता है। तो आज इसी आनंद की प्राप्ति की ओर हम लोग बढ़ेंगे, बढ़ने का कोशिश करेंगे, और अब अपने ज्ञान को थोड़ा सा और बढ़ाने का कोशिश करेंगे। और सुंदरकांड की कुछ पंक्तियों से हनुमान जी का जो आनंद है, उस आनंद में हम लोग भी रस विभोर होके, और हम लोग भी उस आनंद की अनुभूति करने का कोशिश करेंगे। तो जब लंका में वो मेघनाथ जी का उनको बाण लगता है, वो पकड़ा जाते हैं, उनको उनके सभा में पेश किया जाता है, जहाँ उस लंका की सभा में जहाँ रावण राजा है और वो सुशोभित हो रहा है राजपद पे, और सारे लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, सब कोई उससे भयभीत है। ये भयभीत क्यों है? क्योंकि आदमी तभी तक भयभीत रहता है जब या तो उसके पास ज्ञान की कमी हो या उसके अंदर कुछ पाप हो। दोनों एक ही समकक्ष बातें हैं। हमारे अंदर अगर पाप होगा तो ज्ञान नहीं होगा, हम तब डरने लगेंगे। तो उस दो पंक्तियों में, सुंदरकांड की दो पंक्तियों में, हनुमान जी का जो कैरेक्टर है, उनका जो नेचर है, उसको बताया गया है, और साथ में जो पाप का कैरेक्टर है उसके बारे में भी बताया गया है। तो आज हम उसी दो पंक्तियों का जिक्र करते हैं।
कभी बंधन सुनी निशिचर धाये, कौतिक लगी सभा सब आए, दसमुख सभा दिखी कपि जाई, कहीं न जाई कुछ अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए मतलब तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी जाकर रावण की सभा देख रहे हैं। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जाती। रावण ने ऐसा राज दरबार रखा था, अपना ऐश्वर्य बनाया था जहाँ उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी और उससे सब चीज प्राप्त था। कर जोरे सुरदिशिप विनीता, भ्रिकुटी विलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ शंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक खड़े रहते हैं, निर्भय खड़े रहते हैं। अब इस दोनों पंक्तियों में पाप का दिखाया गया है प्रकाष्ठा। पाप का प्रकाष्ठा क्या है कि अगर कोई रूल करने वाला है और उसने सारी मनुष्य जाति को, सारे जीव जंतुओं पे अपना अधिकार जमा लिया है और वो सर्वसमर्थ है और वो सर्वसमर्थ होके सबको भयभीत करके रह रहा है, तो रावण का हाल ऐसा ही है। उसने सारे सृष्टि पे अपना आधिपत्य जमा लिया था और तमाम देवता दिक्पाल जितने भी लोग थे सब पे उसका कंट्रोल था। शनि देव को पकड़ के ले आया था, नवग्रह पकड़ के ले आया था, उसके पास सारी सुख समृद्धि थी और सब उससे थर थर कांपते थे। तो थर थर क्यों कांपते थे? क्योंकि उन्होंने ईश्वर के रस को नहीं चखा था। ईश्वर का रस क्या है? जो ईश्वर का स्मरण करेगा उसे हमेशा ईश्वर का रस हो जाएगा, फिर उसे किसी भी बात का डर नहीं रहेगा। तो हनुमान जी के पास रामचंद्र जी के नाम का सबसे बड़ा धन था। उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं थी, वो निर्भीक थे। वो उतने लोगों के बीच में खड़े होके भी वो प्रभुता देख रहे हैं रावण की, रावण के अहंकार को देख रहे हैं कि इसको लग रहा है कि मैं ही जगत का स्वामी हूँ। तो ऐसा ही हम लोगों के साथ भी होता है। हम लोग अगर कुछ अच्छा कर जाते हैं जीवन में, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान कुछ हमें मिल जाता है, तो हमें लगता है कि सारा चीज़ हमारे अंडर है, हम सब चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, मेरे चलते सब चीज़ हो रहा है। ये अहंकार हमारे अंदर आता है और ये हमारे पतन का मुख्य कारण होता है। हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं उस समय जिसने ये सब दे रखा है। सब उसी का है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। हमारा कोई अहंग भाव नहीं होना चाहिए इसमें। तो हनुमान जी इन सब चीजों को देख के भी निशंक खड़े हैं, निर्भीक हैं, क्योंकि उन्होंने आनंद को चख लिया है। जो परमात्मा का आनंद है उसको उन्होंने चखा है, तो उनके अंदर निर्भयता है, वे किसी से नहीं डरते। तो हनुमान जी स्वयं शंकर हैं, शिव हैं, और उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया है।
प्राप्त कैसे किया है? तो सिर्फ एक रामचंद्र जी को अपने हृदय में बसा के, उनका नाम जाप करते हैं, उनका हृदय में रामचंद्र जी को उन्होंने बसा लिया है। तो जो कोई भी मनुष्य अपने हृदय में ईश्वर को बसा लेता है, उसे किसी बात से भय नहीं होगा, वो किसी से डरेगा नहीं, वो सब में परमात्मा को ही देखेगा। और अगर वो परमात्मा को नहीं देख पा रहा है तो उसे पाप भी दिखेगा। परमात्मा तो सबके अंदर है और इसके अंदर पाप क्या है। तो हनुमान जी उस समय रावण के पाप को देख रहे हैं। इसे घमंड हो गया है कि ये पूरे सृष्टि ब्रह्मांड को चला रहा है, जबकि इसको चलाने वाला है परमेश्वर है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारे समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ईश्वर बहुत कुछ दे देते हैं, बहुत कम समय में दे देते हैं, तो उनके अंदर घमंड जग जाता है, अहंग भाव आ जाता है। तो उनके लिए भी ईश्वर का विधान रहता है। उनको भी समझाने के लिए वो कुछ आगे कुछ दिन चला के उनको दुख देते हैं, ताकि वो समझ जाएं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो रावण को भी उन्होंने दुख एक दे दिया, और दुख के द्वारा वो रावण को समझाना ही चाहते थे, पर रावण का अहंकार ज्यादा था। उस अहंकार में वो समझ नहीं पाया जो प्रेम ईश्वर बताना उसे चाह रहे थे हनुमान जी के थ्रू, वो रावण समझ नहीं पाया। रावण के लिए रामचंद्र जी ने प्रेम को ही भेजा था। हनुमान जी प्रेम के ही रूप हैं। तो प्रेम जाके और प्रेम के अथाह समुद्र में सबको डुबोना चाहते थे कि परमेश्वर के चरणों में गिर जाइए, आप आनंद में चले जाइएगा। उन्होंने यही बात पूरे सभा में कही है, और इस तरह से वो निर्भीक होके खड़े हैं। तो ये परमात्मा जिसकी लीनिंग होगी, जो परमात्मा की तरफ झुका हुआ है, जो परमात्मा के चरणों में है, वो परमात्मा में लीन है, उसे जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। वो सर्व समर्थ है। उसे न कोई इच्छा है, न उसे किसी का डर है। वो सबसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि सब कोई जो है, ये जो माया है, बाह्य दृष्टि में जो दिखने वाली जो माया है, माया को छोड़ के जो अंदर परमात्मा हमारे अंदर जो बैठा हुआ है उसको समझ जाए और उस आनंद में आ जाए, जिस आनंद का राज परमात्मा का है। तो परमात्मा की कृपा है कि हम मनुष्यों को इतना विवेक मिला है ताकि हम उस परमात्मा के परम प्रकाष्ठा को समझ जाएं, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। उस आनंद तक पहुंच जाएं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। तो मैं इन पंक्तियों से यही गुजारिश करूंगा कि हम सब भी उस आनंद को अपने अंदर लाएं। तो आनंद कैसे आएगा? तो अपने हृदय में परमात्मा को बसा लें, उसके अलावा कुछ न सोचें। वही सब है, वही सब करता है, वही भोगता है। हम कुछ नहीं है। हम बस ये जानने आए हैं कि यही आनंद है। इस आनंद को समझ लेते हैं तो हम उस स्थिति में आ जाते हैं जो स्थिति परमात्मा की है। और परमात्मा की स्थिति तक पहुंच जाना, यही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च कृति है। तो मैं ईश्वर से गुजारिश करूंगा कि हमें इतना विनम्र बनाए ताकि हम उसके इस प्रेम रूपी आनंद सरोवर में हमेशा डुबकी लगाए रहें, उस डुबकी से ना निकल पाएं।
और अगर भूलवश कुछ हमसे गलती हो जाए तो हमें परमात्मा फिर से डुबकी लगाने का मौका दे, ताकि हम उसका स्मरण कभी भूल ना पाए। तो आज के लिए बस उतना ही। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।